हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो मौसम बढ़िया होने लग गया है और अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो ही रहा है धीरे धीरे से। लेकिन मॉर्निंग में अभी ठंड अभी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है कि आपको स्वेटर टोपी पहनना की ज़रूरत पड़ती ही है। सुबह के बज रहे हैं 4:30। वैसे तो मैं 4 बजे उठ चुकी थी, लेकिन फ्रेश अप वगैरह होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आज मैंने अपने लिए काढ़ा भी बनाया कि आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा काढ़ा पीऊँगी और उसके बाद ही अपने फर्स्ट स्लॉट में जो मॉर्निंग स्लॉट है पढ़ने का, उसमें मैं बैठ जाऊँगी। तो बस वही स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने न्यू सब्सक्राइबर हैं तो उन लोग चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और किसी मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मैं आज पहली बार आपका मैं ब्लॉग देख रही हूँ और साथ ही आप पहले पढ़ाई का बात करते हैं, उसके बाद तुरंत आप किचन में स्विच कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ाई की भी बातें करती हूँ और घर के कामों से भी रिलेटेड बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स जो हैं वह केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, और भी लोग हैं वह कमेंट के ज़रिए कभी पूछ लेते हैं कि खेती किसानी, जैसे मैं गांव में रहती हूँ तो वहाँ के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, तो खेत जाती हूँ तो वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देती हूँ। घर में रहती हूँ तो यहाँ के बारे में बात बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं लाइव में आती हूँ तो बहुत सारे मेरे मतलब कि एक्सपीरियंस भी हैं और साथ ही जनरल जो हैं वो भी हैं, और वो कुछ कुछ गाइड भी करते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आप इस तरीके से बनाया कीजिए। तो वही है कि मेरे पास हर तरीके के सब्सक्राइबर हैं, तो हर किसी को ध्यान में रख के मुझे वीडियो बनाना पड़ता है कि क्योंकि जो वीडियो हम एक्सपीरियंस के लिए बनाती हूँ मैं, तो इसके अलावा भी जो और भी हैं लोग, अगर मैं इस तरीके से केवल पढ़ाई पढ़ाई का बनाऊँ तो वो बोर हो जाएंगे। और अगर अगर उस तरीके से बनाऊँ तो मेरे एजुकेशन वाले जितने मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, फिर उनको यह चीज़ पसंद नहीं आएंगी। तो मैं दोनों को इक्वली तरीके से मैं मैनेज करने का कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक है कि मुझे कि अगर अगले नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो बात है वह कंप्लीट करके ही अपने किचन के काम में स्विच करूँगी या दूसरे कामों में स्विच करूँगी। फ्रेंड्स, मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं अपना टाइम मेरे के लिए मैनेज करने के लिए ऐसा कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे नहीं होती है। सीरियसली बताऊँ तो मेरे लिए पढ़ने के लिए पर्याप्त टाइम है। मैं मानती हूँ, हो सकता है कि कभी कभार तबीयत ख़राब हो गई या कभी कुछ टेंशन वाली बात हो गई तो वह कंप्लीट नहीं होती। एक आध दिन मेरा स्किप हो भी जाता है। मैं सही बताऊँ तो पढ़ाई से मेरा कभी कभार स्किप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किप का मतलब यह नहीं है कि टोटली ही, जैसे मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, यह तो मेरा बिल्कुल ही फ्रूटफुल वाला समय है कि ये मेरा जो 2.5 से 3 घंटा है, ये तो मेरा कहीं भी नहीं जाने वाला है। उसके बाद मैं आफ्टरनून की बात कर रही हूँ या फिर इवनिंग की बात कर रही हूँ, जो कि कभी कभार मेरा थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा समय मुझे आफ्टरनून का टाइम लगता है, क्योंकि इस समय मेरा बेटा स्कूल गया होता है मॉर्निंग से और वह आता है 3:30 बजे, और 3:30 बजे के बाद से वो फिर से ट्यूशन चला जाता है। तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहता है, जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर शाम के चाय नाश्ता वगैरह यह टाइम हो जाता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी कभार मैं खेत की भी वीडियोज़ डालती हूँ। तो जो खेत के वाले वीडियोज़ रहते हैं वो अक्सर मेरा जो 3:30 से लेके 4 बजे तक वाला टाइमिंग होता है। और इसीलिए ही वह मतलब कि जब पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं, तो वह एक शॉर्ट टाइम अपने आप को रिलैक्स करने वाला टाइम होता है, जिसमें मैं अपने फैमिली के साथ में वहाँ पे चली जाती हूँ। और मेरा जो वह डिस्टेंस है यहाँ से मेरा खेत, वह भी केवल 3 किलोमीटर का है, तो बाइक वगैरह से इतना आसान ही है और अपना जाते हैं घूम के आ जाते हैं। और रही बात की शाम की, तो शाम से लेके रात तक का, तो विलेज में क्या है कि जल्दी खाना बना लिया जाता है। 8 बजे तक खाना बन भी जाता है और खा भी लेते हैं।
तो उसके बाद फिर मेरे पास 7 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद से टाइम रहता है कि मैं उसको 10 बजे तक पढ़ पाऊँ या 11 बजे तक पढ़ पाऊँ। यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें मेरे को यूट्यूब से पढ़ना है कि कोई पीडीएफ है तो उससे पढ़ना है, कि जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो पढ़ना है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कहाँ से कौन से मतलब कि बैच लिया है, वह क्या है। अभी आगे आप बने रहिएगा। तो मेरा मॉर्निंग स्लॉट ख़त्म हो चुका है और देखिए आज तो पूरा बादल है, बारिश जैसा भी लग रहा है मौसम, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज देखिए 17 फरवरी है और ये है आरकेसी एजू हब। आरकेसी एजू हब जो कि आकृति मैम पढ़ाती हैं, जो बीपीएससी वालों को पढ़ाती हैं। मैंने इसमें पराक्रम बैच लिया हुआ है। ये मेरा जूलॉजी सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते होंगे सर्कुलर टिश्यू, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जो भी हमारे टीजीटी में सिलेबस है, सब चीज़ें हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड है। और इसका पूरा पीडीएफ भी मेरे पास में है। मेरी अभी तैयारी इसी से ही कर रही हूँ और मैंने अदर अभी और कोई बैच नहीं लिया है, क्योंकि देखिए यूट्यूब में और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि फ्री में हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो पहले ये सब्सक्रिप्शन मैंने इसीलिए लिया था कि मैंने सोचा था कि मैं बीपीएससी जो 3.0 है वह दूंगी, इसलिए मैंने यह ख़रीदा था और उस समय ईएमआरएस भी आया हुआ था। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने यह मैम का मैंने देखा यूट्यूब में और मैंने यह परचेज़ किया और ये केवल 699 रुपये में था। तो यह 1 ईयर की मतलब कि था 1 ईयर की लिमिटेड जो रहता है इनका। तो ये देखिए आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो 1 ईयर के बाद अभी मेरा मार्च में यह ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद से फिर मैं सोचूंगी कि कौन सा वाला लेना चाहिए। अभी इसमें इतना बढ़िया तरीके से मैडम पढ़ाती हैं, मतलब कि अगर मैं सीरियसली बताऊँ, यूट्यूब में ये मैथ नहीं पढ़ाती हैं, यह और कुछ मतलब कि ये इनका पढ़ाने का है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मेरे लिए फ़िज़िक्स भी चाहिए, मुझे केमिस्ट्री भी चाहिए था और मुझे बायोलॉजी भी चाहिए था। तो बायोलॉजी अभी मेरे पास है, अभी मैं इसी से तैयारी कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है। और यूट्यूब की बात बताऊँ तो मैं पढ़ती हूँ सिद्दीकी सर से, जो कि फ्री एजुकेशन देते हैं। इनका भी मैंने रेट पता किया था, इनका है 2000 का और इनका भी पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मुझे तो इनका ही अच्छा समझ आता है। यूट्यूब में ये फ्री भी पढ़ाते हैं और अभी इनका सीरीज चल रहा है अभी, और अभी ये दूसरा सीरीज चल रहा है जो कि मैंने 2 वीडियो मैंने अच्छे तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया है और कंटिन्यू अभी मैं इन्हीं के साथ में ही कर रही हूँ अपना जो तैयारी है। और मैंने अंजू मैम का भी मुझे कमेंट आए हुए थे कि मैडम आप अंजू मैम को भी ट्राई करिएगा करके। मैंने अंजू मैम का भी देखा अभी, लेकिन अभी मैं उनको अभी पूरा तैयारी कैसे पढ़ाती हैं अभी मैं उनको देखूंगी कि किस तरीके से पढ़ा रही हैं, क्या मेरे को उनको समझ आता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं ना कि वह टीचर बहुत बढ़िया, वह दूसरों के लिए बेशक ज़रूर अच्छा होंगी, लेकिन मेरे लिए क्या, वह मैं उनसे क्या मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, यह भी मायने रखता है। तो अभी मैं उनका भी वीडियो देखूँगी। मैंने देखा है कि यूट्यूब में भी काफ़ी समय से वो पढ़ा रही हैं। मैं उनको भी एक बार देखूँगी कि उनका पढ़ाया हुआ ज़्यादा सही है कि ये सिद्दीकी सर का। तो उसके हिसाब से मैं यह क्लास में परचेस करूँगी ज़रूर। और मैंने देखा है कि जो अंजू मैम है तो उनका बोलना चाहिए कि उन्होंने उनका जो 1000 का जो रैपिड वाला जो भी कोर्स आया हुआ है, मैं वही परचेज़ करूँगी। मैं अदर और कोई कोर्स नहीं करूँगी। मेरे पास जो बुक है, जो मेरे पास चीज़ें हैं, मैं उसी से ही अपनी तैयारियाँ करूँगी। तो फ्रेंड्स, जो अभी आप ये टमाटर देख रहे हैं, यह मेरे खेत का है। देखिए मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैं अपने खेती बाड़ी में आ गई। मतलब कि ये मेरे आंगन में है, ये टमाटर है। बंदर बहुत सारा नुकसान कर दिए थे। अभी 1-1.5 किलो टमाटर, ये उसी ही पेड़ों में इतने सारे जो प्लांट है तो इसमें ही इतने सारे टमाटर निकल जाते हैं। तो ये मेरे घर का है, मेरे हाथों से लगाए हुए टमाटर हैं। अपने हाथों से लगाए हुए जो भी वेजिटेबल्स हैं, बहुत खुशी होती है। और बस यही है कि तो फ्रेंड्स, आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपके कुछ कमेंट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, कुछ गाइड भी कर सकते हैं कि आखिर मुझे क्या अब किसी चैनल को, मतलब कि अब क्या मुझे कोई कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप लोग प्लीज़ गाइड करिए, क्योंकि जितना मेरे पास है मुझे अपने तरीके से तो वह इनफ लगता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग गाइड करिएगा ज़रूर। धन्यवाद।